हम केवल जनता को जगाना चाहते हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि 40 सालों से उन्हें जो लूटा जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए अगर कोई विकल्प है तो ये एक नया विकल्प है जो जनसुराज की तरह सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं जनसुराज के अररिया जिला के कार्यालय के सामने खड़ा हूं। यहां पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी पहुंचे हुए हैं। यहां जो अररिया जिला के जो जनसुराज के कार्यकर्ता है उनसे मिलने के लिए आए हैं, फीडबैक लेने के लिए आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति तैयार हो रही है और इसी वजह से जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करके 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। हर सीट को साधने के लिए पार्टियां कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी हुई है। सीमांचल की सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अलग अलग पार्टी के लीडरों का दौरा जारी है। कल यानी कि 27 दिसंबर को जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का अररिया दौरा था। इस दौरान जनसुराज की कोर कमेटी में शामिल मुफ्तीजुद्दीन रियाजी और फैसल जावेद यासिन ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नारे लगाकर जनता का सुंदर राज लाने की बात कही। आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के बनने के बाद जनसुराज के किसी भी नेता का अररिया में पहला दौरा है। अगरचे जनसुराज के नेताओं का ये पहला दौरा है, परंतु अररिया में या यूं कहूं कि सीमांचल में इससे पहले तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। जदयू का भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है, जिसमें गुलाम रसूल बलियावी समेत कई नेता शामिल हुए थे। अब देखना यह होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। पार्टी अध्यक्ष का अररिया में पहला विजिट है, पहली यात्रा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, चुनाव की तैयारी में उनका साथ मांगे। बेसिकली हम 2025 की चुनाव की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इसी की ये यात्रा है। जो उपचुनाव हुए हैं सर, चारों सीटों पर जो रिजल्ट आए हैं, प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे कि हम लोग चारों सीट जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई जगहों पर जो है बहुत कम वोट आए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि 2025 के चुनाव में कुछ इसका असर पड़ सकता है सर? 2024 के जो उपचुनाव हुए वो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और उसका फ़ायदा हमें आगे आने वाले समय में पर्टिकुलरली 2025 के चुनाव में ज़रूर मिलेगा। और हम वादा करते हैं आपसे कि जो गलतियां, जो त्रुटियां रह गई थीं, उसे हम पूरा करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिससे कि 2025 में हमें 100% सफलता मिले। सर, जनसुराज धरना प्रदर्शन वगैरह इस तरह की चीज़ों से अपने आप को साइड रखी है, लेकिन रात में देखने को मिला कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत जी गए हुए थे। उनके समर्थन में हम गए थे। उसके एक दिन पहले मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए। तो ये केवल एक समर्थन का तरीका है और अभी तक हमने धरना प्रदर्शन के बारे में ये कहा है कि हम उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम कुछ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और क्या डिमांड है सिचुएशन। सर, आप सीमांचल में हैं और सीमांचल एक मुस्लिम बहुल इलाका है सर, और यहाँ पर MIM एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो आपको लगता है 2025 के चुनाव में जनसुराज और MIM का ऐसा कुछ हो सकता है कि उसकी वजह से जनसुराज को कुछ नुकसान पहुँचे सके? हम किसी और पार्टी से कोई गठबंधन कभी नहीं करने वाले हैं। जहाँ तक हमारी अपनी चुनाव स्ट्रैटेजी का सवाल है, हम केवल और केवल जनता को जगाना चाहते हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि 40 सालों से उन्हें जो लूटा जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए अगर कोई विकल्प है तो ये एक नया विकल्प है जो जनसुराज की तरह सामने आया है। हमारा काम और हमारी लड़ाई भी अपने आप से है कि हम जनता को कितने अच्छे से अपना संदेश दे पाते हैं। हमने बार बार कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल से लड़ने नहीं आए,
हम बिहार को बदलने आए हैं इस तरह से कि बिहार की जनता खुद इस बात को समझे कि उन्हें इस बदलाव की ज़रूरत है। जिस दिन वो समझ लेगी और ये समझ लेगी कि बदलाव लाने के लिए केवल जनसुराज ही एकमात्र रास्ता है, हम जीत जाएंगे। रिपोर्ट में ये इलाका पिछड़ा है, जनसुराज के पास कोई स्पेसिफिक प्लान रोडमैप है? अगर आप जनसुराज के प्लान को ध्यान से देखें तो उसमें 5 मेन एलिमेंट हैं। बच्चों के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा, युवाओं के लिए अच्छा रोज़गार जो घर पे उपलब्ध हो, वृद्धों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए रोज़गार निकालने के लिए, रोज़गार शुरू करने के लिए बैंकों से कम रेट पर ब्याज, और किसानों को मजदूर मुफ्त में दिए जाएं। ये सारे प्रोग्राम ऐसे हैं कि जो एरिया जितना पुराना है वो उतना ही ज़्यादा इन प्रोग्राम से लाभ पाएगा। चूँकि जो बाकी पार्टियां ऐसा करती हैं वो केवल आपके लिए आई वॉश है, वो आपको धोखा देती हैं, बोलती कुछ है करती कुछ नहीं है। हमारे पास जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, वो एक कंसोलिडेटेड समग्र प्रोग्राम है जिसमें जिस तरह के एरिया की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा प्लान ढल जाता है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।